समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने SC/ST आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 11 दिन बाद प्रतिक्रिया देते हुए इसे बीजेपी की चालबाजी करार दिया। खास बात यह है कि अखिलेश की ये प्रतिक्रिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुप्पी पर सवाल उठाने के बाद आई है। अखिलेश ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल्य उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा, इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राणवायु। आपको बता दें कि इससे पहले बीएसपी प्रमुख ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SC/ST आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए थे। मायावती ने कहा था कि जो लोग संविधान बचाओ के नाम पर लोगों से वोट ले रहे थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप है। दलित समुदाय के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। मामले में मायावती ने कपिल सिब्बल की भूमिका पर भी सवाल उठाया और कहा कि जिन्हें सपा मुखिया ने राज्यसभा भेजा है, वो सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ दलील दे रहे हैं। दरअसल यूपी की सियासी फिजाओं में सरगर्मी की वजह यूपी में करीब 21% दलित आबादी है। इसमें सबसे ज्यादा जाटव 11% है, पासी करीब 3.5%, कोरी करीब 1%, धोबी 1% और खटिक, धनगर, वाल्मीकि समेत अन्य जातियां 4.5% के करीब है। राज्य में लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। ये कुल 80 सीटों का करीब 21% है। बात विधानसभा की करें तो दलितों के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं। ये भी कुल 403 सीटों का 21% है। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने पीडीए का एक फॉर्मूला तैयार किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का ये फॉर्मूला हिट भी रहा। इंडिया गठबंधन को दलितों के लिए रिजर्व 17 में से 8 सीटों पर जीत मिली। CSDS के मुताबिक 2024 के चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को जाटव समुदाय के 25% और नॉन जाटव दलितों के 56% वोट मिले। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को जाटव समुदाय के 24% और नॉन जाटव दलितों के 29% वोट मिले। वहीं मायावती को जाटव बिरादरी का 44% वोट तो मिला, लेकिन नॉन जाटव दलित को मायावती साध नहीं पाई। इस समुदाय के सिर्फ 15% वोट ही उन्हें मिल पाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।